अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आइडियल सोलर की आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपके लिए तफसील लेकर आए हैं सैज कंपनी के ऑन ग्रिड इन्वर्टर की, जो कि 10 किलोवाट में हमारे पास यहाँ पर आया है। सैज बेसिकली एक इंटरनेशनल ब्रांड है। पाकिस्तान में काफ़ी सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप है। आज की इस वीडियो में ये जो 10 किलोवाट का इन्वर्टर है इसकी तफसील आपको देखने को मिलेगी। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, पैनल कितने लग सकते हैं, इसके अंदर फीचर्स कंपनी ने क्या प्रोवाइड किए हैं और सबसे अहम चीज़ इसकी जो वारंटी है वो कितनी है। क्योंकि कंपनी ने इसकी जो है वो रिप्लेसमेंट वारंटी दी है, यानी कि अगर आपने ये इन्वर्टर लगाया हुआ है, वहाँ पर कोई इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट आता है, इन्वर्टर के अंदर कोई भी खराबी आती है, तो आपको इन्वर्टर उतार के सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। कंपनी बल्कि इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी देगी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है और अनबॉक्सिंग करने के साथ ही यहाँ पर हमें इसकी जो कुछ एसेसरी है वो बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर ये इसके MC4 कनेक्टर्स हैं। साथ ही यहाँ पर हमें इसका जो है वो कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है, जिसके अंदर इसका यूज़र मैनुअल और साथ में इस इन्वर्टर को आपने वॉल के साथ, दीवार के साथ कैसे लगाना है उसकी सारी तफसील इसके ऊपर लिखी हुई है। इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग की जो तफसील है वो आपको इसके यूज़र मैनुअल के अंदर देखने को मिल जाती है। साथ ही बात करें यहाँ पर इसकी जो टेस्टिंग, यानी कि ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि एक कंपनी का इन्वर्टर मेरे पास आया है कि जिसके अंदर उन्होंने इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करके उसकी रिपोर्ट भी शेयर की है कि टेस्टिंग के अंदर ये इन्वर्टर की कौन कौन सी चीज़ें हमने टेस्ट की हैं, उसका रिजल्ट क्या है। तो वो टेस्ट शीट जो है ना वो भी आपको इसके बॉक्स के साथ देखने को मिल जाएगी। इसके साथ हमें इसका जो वारंटी कार्ड है वो कुछ इस तरह का हमें इसका वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सैज का लोगो है, बाकी जो तफसील है वो यहाँ पर मेंशन है। यानी कि जब भी आपने कोई भी इन्वर्टर परचेज करना है, वो किसी भी कंपनी का हो, आपको जो भी वारंटी कार्ड मिलता है उसको आपने फिल लाजमी करवा लेना, ताकि उसकी वारंटी क्लेम के अंदर आपको कोई मसला पेश ना आए। तो वारंटी कितनी है और इसकी पॉलिसी क्या है वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। इसके साथ ही हमें बॉक्स के अंदर एक इस तरह का छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर इसका जो वाईफाई मॉड्यूल है जो कि कुछ इस तरह का है, वो भी आपको इस इन्वर्टर के साथ बिल्ट इन जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि आपको सेपरेट कोई भी चीज़ परचेज नहीं करनी पड़ती, सारा कुछ आपको बॉक्स के अंदर ही कंपनी ने प्रोवाइड किया है। ये इसका वाईफाई मॉड्यूल है जो कि इन्वर्टर के नीचे वाली साइड पे लग जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे वाली साइड पे जहाँ पर इसके कनेक्शन होते हैं। अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो ये जो इन्वर्टर है ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसके अंदर सैज कंपनी के पास मुकम्मल सीरीज़ मौजूद है, जिसके अंदर उनके पास 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 25 किलोवाट, ऑनवर्ड आपको 100 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स भी सैज कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो क्वालिटी के अंदर तो आपने बेफिक्र रहना है क्वालिटी के अंदर, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनीज होती हैं वो क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। सोलर पैनल सपोर्टेड की अगर बात करें तो इस वक्त मार्केट में जितने भी लेटेस्ट पैनल्स हैं इसके अंदर क्योंकि 2 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर्स हैं, जो कि 16 एम्पीयर का एक कंट्रोलर है, हाई वोल्टेज के अंदर आता है। और आप इसके साथ जो है वो इस वक्त जो 16 एम्पीयर तक के जितने भी पैनल्स हैं वो सारे लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपके 540 वाट के, 550 वाट के, 560, 590 वाट के, इवन के जितने भी पैनल जो मैक्सिमम 16 एम्पीयर करंट देते हैं वो आप इस इन्वर्टर के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर इस इन्वर्टर की वारंटी की, जो कि सबसे मेजर इसका जो फीचर है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। एक तो इसकी जो टेक्निकल सपोर्ट है सैज कंपनी की तरफ से 24/7 यानी कि 24 घंटे आपको इसकी टेक्निकल सपोर्ट देखने को मिलती है। अगर आपके घर में ये इन्वर्टर लगा हुआ है तो कभी भी इसके अंदर कोई मसला आता है तो आप सैज कंपनी की जो हेल्पलाइन है वहाँ पर आप 24 घंटे किसी भी टाइम आप कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। किसी भी किस्म की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। खासकर जो इंस्टॉलर हजरात है जो सिस्टम ये पहली दफ़ा लगा रहे हैं, तो सैज कंपनी के इन्वर्टर के उनको सेटिंग नहीं पता, इंस्टॉलेशन का नहीं पता, तो वो भी उस टेक्निकल टीम से रब्ता करके इंस्टॉलेशन के दौरान किसी भी किस्म का कोई मसला है वो आप उनसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। अगर वारंटी की बात करें, जो कि इसका सबसे मेन की पॉइंट है वो ये है कि इस इन्वर्टर की आपको 5 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी देखने को मिलती है। और सैज कंपनी ने ये कहा है कि इस इन्वर्टर की आपको जो रिप्लेसमेंट वारंटी है वो 24 घंटे के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि अगर इसको हम कंपेयर करें बाकी कंपनी के साथ, तो अगर किसी और कंपनी का आपने इन्वर्टर अपनी साइट पे लगाया है, वहाँ पर उसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया, उसके अंदर कोई भी इशू आ गया, तो सबसे पहले आप उस इन्वर्टर उतार के उसके सर्विस सेंटर में दे के आएंगे। उस सर्विस सेंटर वाले उसको चेक करेंगे, तसल्ली करेंगे, फिर उसके बाद उसको रिपेयर या रिप्लेस जो भी है करने के बाद ये तकरीबन हफ्ते 10 दिन का टाइम पीरियड इसके अंदर लग जाता है। उसके बाद आपको वो इन्वर्टर रिपेयर होकर या रिप्लेस होकर मिलेगा। लेकिन सैज कंपनी ने इसकी जो रिप्लेसमेंट वारंटी है वो 24 घंटे के अंदर आपको डिलीवर करने का वादा किया। यानी कि अगर आपकी साइट पर ये इन्वर्टर लगा है, वहाँ पर कोई भी इसके अंदर मसला आता है, कोई भी चीज़ इसकी खराब होती है जहाँ पर इस इन्वर्टर को उतार के सर्विस सेंटर ले जाना पड़े, तो उस सूरत में सैज कंपनी आपको विद इन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटों के अंदर इसकी रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करेगी। यानी कि आपको इसकी फुल फ्लैज रिप्लेसमेंट वारंटी देखने को मिलती है, वो भी बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर। यानी कि 24 घंटे में इन्वर्टर की रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि आपने जब भी सोलर सिस्टम लगवाना है आप किसी प्रोफेशनल टीम से लगाएं जिसके पास ऑलरेडी सोलर सिस्टम लगाने का एक्सपीरियंस है। और खासकर ये जो बड़े सिस्टम होते हैं 10, 15, 20 किलोवाट का, उसके
उसका एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल होते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रिंग की डिज़ाइनिंग होती है, इसके अलावा इसकी सेटिंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि अगर आपका ऑलरेडी इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पहले ये सिस्टम नहीं लगाए हुए, तो फिर किसी ना किसी चीज़ के अंदर कोई ना कोई मसला आता रहेगा। इसके अंदर बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, जो कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप जब भी कभी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं, आप किसी प्रोफेशनल टीम से इंस्टॉल करवाएं जिनका ऑलरेडी इसके अंदर एक्सपीरियंस है, इंस्टॉलेशन उन्होंने की हुई है, उसके अलावा उनके पास टीम्स हैं और किसी ना किसी कंपनी के साथ वो जुड़े हुए हैं, ताकि इसकी इन्वर्टर की जो रिप्लेसमेंट वारंटी है वो क्लेम करवाना आपको ईजी हो। क्योंकि जब कोई भी लोकल इलेक्ट्रिशियन या लोकल अनाड़ी जो लोग हैं वो किसी भी इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हैं, तो या तो उनसे सेटिंग नहीं उसकी होती, या उसकी टेक्निकल चीज़ें उसको समझ नहीं आती, या उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि उनको पता नहीं होता। वो फिर कहते हैं जी आप कंपनी वालों को बुलाएं, वही इसको आके देखेंगे, मेरे बस की ये बात नहीं है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब आप इतना महंगा सिस्टम लगवा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल टीम को हायर करें, ताकि इन्वर्टर्स की वारंटीज़, उसकी जो भी टेक्निकलिटी होती है, उसकी जो भी सेटिंग्स होती है, उसका उनको पता हो और आपको कोई भी मसला फेस ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों ये एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर के अंदर होता है कि आपने नेट मीटरिंग करवा के सोलर पैनल से बिजली बना के अपने घर का लोड भी चलाना होता है, और एक्स्ट्रा बिजली आपने वापडा को भी सेल करनी होती है। इसके अंदर बैटरीज नहीं लगती, तो इसके अंदर सिर्फ यही एक ऑन ग्रिड का जो है वो ड्रॉबैक होता है कि बैटरीज ना होने की वजह से दिन के टाइम जब वापडा चली जाती है तब ये सिस्टम बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं। लेकिन ये इन्वर्टर जो है ये उस एरिया के लिए बिल्कुल बेस्ट है जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत कम होती है। जिस तरह लाहौर में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, बहरे टाउन हो गया, मॉडल टाउन हो गया, इसके अलावा वलंशिया टाउन हो गया, ये काफ़ी सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लोड शेडिंग का इशू नहीं है। तो वहाँ पर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं, ताकि एक ही दफ़ा आपकी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो, बार बार आपको बैटरी रिप्लेस करने वाला चक्कर जो है ना वो ना आपको झेलना पड़े, और किसी किस्म की इसके अंदर मेंटेनेंस भी नहीं होती। तो यहाँ पर इन्वर्टर की बैक साइड में आप देख सकते हैं कि ये इसका पूरा एक हीट सिंक है, जिसकी मदद से इसने कूल डाउन होना है जब इसके, क्योंकि इसके अंदर फैन वगैरह नहीं लगे होते हैं। और यहाँ पर इसका जो MPPT कंट्रोलर है, 2 कंट्रोलर है इसके अंदर, तो 2 इसके अंदर जो MC4 कनेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं, 2 मेल और 2 फीमेल। ये इसका DC डिस्कनेक्ट स्विच है, यानी कि इसकी मदद से आप सोलर पैनल से जो कनेक्शन आ रहा है उसको आप कट ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो वाईफाई डिवाइस है वो लग जाएगी, और इसके साथ ही आपको यहाँ पर AC की जो कनेक्शन है वो करने की जगह देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ ये जो इंटरनेशनल ब्रांड का सैज कंपनी का इन्वर्टर है, इसके फीचर्स और खासकर इसकी जो वारंटी है वो सुन के आपको काफ़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान में अब जो कंपनीज़ हैं वो अपने इन्वर्टर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी देना शुरू हो गई हैं। अगर आप ये इन्वर्टर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्क्रीन के ऊपर सैज कंपनी के जो नुमाइंदे हैं उनके नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे। इन नंबर्स के ऊपर आप रब्ता करके या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके उनकी डिटेल आप लेके आप उनसे ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। इस इन्वर्टर को हम जब भी किसी सिस्टम में लगाएंगे तो उसकी वीडियो और उसकी टेस्टिंग, उसकी परफॉर्मेंस वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अदनान शीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।